आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंसेस के ऊपर। इस वीडियो में आपको रेफरेंसेस के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। हमने प्रैग्मेटिक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। रेफरेंसेस को हमने प्रैग्मेटिक से लिया है। यह हमारे प्रैग्मेटिक सीरीज का 5वां टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। आपको जनरली तो पता होगा रेफरेंसेस क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में दिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रैग्मेटिक है उसमें रेफरेंसेस के मीनिंग थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। इन प्रैग्मेटिक्स रेफरेंसेस इन्वॉल्व हाउ लैंग्वेज यूजर्स यूज लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस टू कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस टू एंटिटीज इन द वर्ड। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज यूजर्स हैं वो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने वर्ड्स, अपने फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए। This include anaphora, dixes and other mechanisms to point to specific elements in our discourse. इसके अंदर हम एनाफोरा, कैटाफोरा, डिक्सिस और दूसरे मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है रेफरेंसेस क्या है, हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज रिलेट्स टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द शेयर्ड नॉलेज बिटवीन कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेंट। यह हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं वो रिलेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ और शेयर नॉलेज के साथ जो कम्युनिकेशन के दौरान में होता है हमारे पार्टिसिपेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंसेस टू प्रैग्मेटिक्स इज एनाफोरा वेयर अ वर्ड रेफर बैक टू अनदर वर्ड इन अ प्रीवियस सेंटेंस। एनाफोरा में क्या होता है, एक लफ्ज़ जो है ना उसको हम रेफ़र करते हैं पिछले लफ्ज़ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन वेंट टू द स्टोर, ही बॉट सम ग्रोसरीज। अब यहाँ पे जो ही है इसको हमने रेफ़र किया है जॉन से, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो डिक्सिस है उसमें एग्जांपल हम यूज़ करते हैं दिस की, डैट, हेयर, ठीक है, और देयर। ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि हमें वो क्या मीनिंग दे रहा है। डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट फॉर देयर मीनिंग, यानी हमारे मीनिंग के हिसाब से हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी दिस बुक, मुझे ये बुक दो, ठीक है। अब दिस बुक हमें नहीं पता कौन सी बुक है। अगर हम यहाँ पर करते डैट बुक, हमें नहीं पता कौन सी बुक है। ये सिर्फ उस इंसान को पता है जिसने उस सिचुएशन में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, ठीक है। किसने इस्तेमाल किया है, किसके लिए इस्तेमाल किया है, किससे इस्तेमाल किया है, ये हमें पता चलता है हमारे कॉन्टेक्स्ट से। रिलाइज ऑन शेयर्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड विच बुक इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंसेस के कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? क्लैरिटी, बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर तरीके से समझ आ जानी चाहिए। रेफरेंस हेल्प से थिंग्स क्लियरली। क्विक इन्फो, दे मेक टॉकिंग फास्टर एंड टू द पॉइंट। क्या आपने सीधी बात करनी है, साफ साफ बात करनी है। स्मूथ चैट, रेफरेंसेस कीप द कन्वर्सेशन फ्लोइंग स्मूथली। रेफरेंसेस जो है ना हमारे कन्वर्सेशन को फ्लोली रखते हैं, यानी उसके अंदर एक फ्लो होता है, एक कॉन्टिन्यूटी होती है। रेफरेंसेस के कौन से टाइप्स होते हैं? रेफरेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंसेस और एनाफोरिक रेफरेंसेस। एनाफोरिक रेफरेंसेस कौन सा होता है? एनाफोरिक रेफरेंसेस वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस होते हैं जो हमें उस प्रीवियसली मेंशन नाउन फ्रेज की तरफ लेकर जाते हैं या फिर नाउन की तरफ। दे हेल्प मेंटेन कोहेजन इन अ टेक्स्ट बाय अवॉइडिंग रेपिटेशन एंड लिंकिंग रिलेटेड आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लव्स चॉकलेट, ही ईट्स इट एवरी डे। अब जो यहाँ पे प्रोनाउन ही है वो हमें जॉन की तरफ लेकर जा रहा है। आई बॉट अ न्यू फ़ोन, द स्क्रीन इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पर जो डिटर्मिनर द है वो हमें फ़ोन की तरफ लेकर जा रहा है कि फ़ोन का जो स्क्रीन है वो बिल्कुल नया है, ठीक है। द डॉग चेस्ड इट्स टेल, इट वॉज फनी टू वॉच। द पोजेसिव प्रोनाउन इट्स रेफर्स बैक टू द डॉग। जो इट है वो हमें डॉग की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, हमें आइडिया देता है। सारा वेंट टू द स्टोर, शी बॉट सम ग्रोसरीज। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन शी यूज़ किया गया है वो हमें सारा की तरफ रेफर करता है। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, जो लफ्ज़ देयर है उसने कनेक्शन पैदा किया है स्टूडेंट से, यानी हमें रेफरेंस मिला है स्टूडेंट की तरफ देयर से, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है, दे सबमिटेड देम ऑन टाइम, जो देम है वो हमें रेफर बैक करता है असाइनमेंट्स की तरफ। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं उनके हमें मीनिंग कंप्लीट मिलते हैं, उनमें हमें रेफरेंसेस मिलते हैं जिनसे जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में कनेक्शन पैदा होता है, तो हमें कंप्लीट जो है ना एक रेफरेंस मिलता है।
कैटाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं? कैटाफोरिक रेफरेंसेस जो हमें बाद में आने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस का रेफरेंस देते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट रेफर फॉरवर्ड टू अ नाउन और फ्रेज दैट अपीयर लेटर इन द टेक्स्ट, जो बाद में आते हैं। ठीक है, दे सर्व टू इंट्रोड्यूस और प्रिपेयर द रीडर फॉर व्हाट विल बी मेंशन्ड नेक्स्ट, कि आगे क्या मेंशन होना है इसके लिए हमें तैयार करते हैं, हमें प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, इट रिक्वायर केयरफुल एनालिसिस। अब यहाँ पर जो इट है उसने हमें रेफ़र किया है प्रॉब्लम से, ठीक है, जो कि बाद में आया है। शी फाउंड अ जॉब क्विकली, द पोजीशन ऑफर्ड ग्रेट बेनिफिट्स। यहाँ पर जो डिटर्मिनर द है वो हमें लेकर जाता है पोजीशन की तरफ, ठीक है, जो कि बाद में मेंशन किया गया है। जॉन मेट समवन न्यू, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद अ स्माइल। द प्रोनाउन ही प्रीसीड द लेटर मेंशन ऑफ जॉन। जो ही है वो हमें किसकी तरफ लेकर जाता है? जॉन की तरफ, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। द कंपनी अनाउंस्ड न्यू प्रोडक्ट, इट प्रॉमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री। कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है और वो कहता है कि ये हमारे इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी लाएगी। अब यहाँ पर जो इट है वो हमें प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाता है, प्रोडक्ट का आइडिया देता है। I received an email, it contained important information. The pronoun it anticipate the later mention of email, यानी जो it है वो हमें ईमेल की तरफ लेकर जा रहा है, ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कौन सी खूबियाँ हैं रेफरेंसेस की जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है? डिक्सिस कहते हैं उन वर्ड्स को जो किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे दिस है, डैट है, देयर है, हेयर है, और है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी दिस बुक, मुझे ये बुक दो। अब मुझे या आपको नहीं पता कि कौन सी बुक किसने किससे मांगी है, किस वक्त मांगी है। जब तक हमें सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम होगा, बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम होगा कि कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है और किस तरह की बुक मांग रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जो रेफरेंसेस हैं वो बेस करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। प्रीसपोजिशन, स्पीकर अजम्पशन इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। स्पीकर के जो अजम्पशन है वो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी आइडिया को प्रीसपोज किया है, उसके बैकग्राउंड के बारे में खुद ही एज्यूम किया है। जैसे कि आपको किसी ने कहा है कैन यू स्टॉप चीटिंग, क्या तुम चीटिंग करना बंद कर सकते हो? कैन यू स्टॉप चीटिंग, यानी कि उसने एज्यूम किया है कि तुम पहले भी करते रहे थे। कैन यू स्टॉप स्किपिंग द वीडियो, क्या आप वीडियो को स्किप करना छोड़ सकते हैं? यानी मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आप वीडियोस को पहले भी स्किप करके देखते रहे हैं। कैन यू स्टॉप स्क्रॉलिंग, यानी कि किसी ने अंदाज़ा लगाया है कि आप पहले भी स्क्रॉल करते रहे हैं। इम्प्लीकेचर, इनडायरेक्ट मीनिंग जो हमें देता है, किसी ने आपसे कहा है चुप हो जाओ, इसका मतलब है उसे खामोशी चाहिए, उसे सुकून चाहिए, ठीक है। स्पीच एक्ट क्या होते हैं? एक्शन परफॉर्म थ्रू स्पोकन लैंग्वेज, वो एक्शन जो कि स्पोकन लैंग्वेज के ज़रिए से परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि जिसके अंदर हमें वर्बल कम्युनिकेशन नज़र आती है। पोलाइटनेस स्ट्रैटेजीज़, यानी कि आपने उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर नेगेटिव फेस रखना है या पॉजिटिव फेस रखना है, अच्छे से बात करनी है या बदतमीज़ी से बात करनी है, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर।